हरे कृष्णा दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल टैरो विद गीत में। और आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपके लिए कुछ नई और प्यारी सी रीडिंग लेना चाहेंगे। रीडिंग होने वाली है कि लोग आपको छोड़ तो देते हैं, लेकिन छोड़ने की गलती करते हैं, लेकिन भुला नहीं पाते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो शायद आपको छोड़ने की तो गलती करते हैं, है ना। छोड़ने की गलती, ऐसा क्या करते हैं आप, ऐसे क्या खूबियाँ हैं आपके अंदर, या ऐसी कौन सी ऐसी बात आपके अंदर है तो गलती तो हो जाती है उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो वो भुला नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज इस रीडिंग का मेथड आपको टॉपिक मैंने बता दिया है, जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपके जीवन की कुछ खास बातों पे चर्चा करेंगे, प्रभाव मतलब एक प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह टॉपिक पसंद आएगा। ठीक है, बने रहिएगा। 12 की 12 राशियों के लिए होने वाली है, सभी के लिए रेजोनेट होगी। कोई ऐसा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल सबके लिए है। छोटे बड़े, शादीशुदा, अनमैरिड, मैरिड, जो भी है, हर कोई किस्म का इंसान, छोटा बड़ा सब देख सकता है। ठीक है, आप लोगों की एक यूनिक पर्सनालिटी है, जिसके कारण लोग आपको छोड़ने की गलती तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको भूल नहीं सकते हैं। आपकी कुछ ऐसी खूबियाँ हैं आपके अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आज हम आपके लिए बहुत प्यारी रीडिंग, अंत तक देखिएगा। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है और जनरल एंड कलेक्टिव। जनरल ये होता है कि सभी लोगों के लिए होता है, छोटे बड़े, है ना। और जिस प्रकार की भी आपकी इस वक्त सिचुएशन है, आप मैरिड अनमैरिड। एंड कलेक्टिव ये होता है कि जब भी आप लोग, जो भी राशि वाले लोग हैं, उनको होगी। ठीक है, कुछ पार्ट्स ज़रूर ना ज़रूर, कुछ ना कुछ आपके ऊपर कुछ प्रकाश ज़रूर आपके ऊपर, आपकी बातें ज़रूर होंगी इसमें, इस रीडिंग में। ठीक है, और टाइमलेस का मतलब होता है कि जब भी आप लोग इस रीडिंग को देखेंगे तो ये आपको रेजिडेंट हो, चाहे आप 1 महीने बाद देखो, 6 महीने बाद देखो, चाहे 3 महीने बाद देखो, चाहे कल देखो, परसों देखो, तो ये तब आपको रेजोनेट होगी। आप इसे देख सकते हैं, अपने पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है आपके साथ, ऐसा क्या खास बात है। तो आज हम इसी विषय में आप लोगों के बारे में, यूनिवर्स की रिगार्डिंग कुछ कार्ड लेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? तो ठीक है, अपने ईश्वर का आह्वान करिए, आंखें बंद करिए और एक लंबी सांस लीजिए। और हम आपके लिए कुछ यूनिक जानकारियाँ देना चाहते हैं। तो क्यों है आप खास, लोग आपको छोड़ तो देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं भाई, ऐसा क्यों छोड़ देते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हो सकता है, पहला कार्ड हम लेते हैं, हम देखिए, पहला कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप लोगों को, है ना, हेल्प करते हैं, निस्वार्थ हेल्प करते हैं। चाहे आप अपने घर के लिए हो, चाहे बाहर के लिए हो, चाहे आपके अड़ोस हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे आप किसी भी अननोन पर्सन, जो भी आपके सामने कुछ हेल्प मांगने के लिए आपके सामने आता है, तो आप कभी उन्हें ना नहीं कहते हैं। बेशक उसमें आपको कितनी भी हानि हो, आपको ना कहना कभी आया नहीं है ना। और चीज़ें ये होती है कि जब इंसान को ना कहना नहीं आता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप से विवश होता है, और वो कहीं ना कहीं बुरा, उसे लगता है कि सामने वाला बुरा मान सकता है, जिसके कारण वो आपकी सहायता करने के लिए ऑल टाइम खड़ा रहेगा। जब बोलो तब खड़ा, रात बोलो रात, दिन बोलो दिन, है ना। वो अपना काम छोड़ के आपके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये खूबियाँ आपके अंदर है, मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकती है। ठीक है, तो ये खूबी आप देखिए, आप किसी अपना काम छोड़ के आप दूसरे की काम की तरफ फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। और ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि आप, है ना, एक आशावादी पर्सन है, मतलब आप दूर की सोच रखते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हैं। और ये भी है कि आप बिल्कुल काइंडफुल पर्सन हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी लोग सिंगल भी दिख रहे हैं, या सिंगल पेरेंट भी दिख रहे हैं। ये भी दिख रहे हैं कि अभी कोई अनमैरिड भी हैं। ठीक है, और डिवोर्सी भी पर्सन है। देखिए, आप लोग जो भी है आपकी सिचुएशन, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों के लिए जितना अच्छा करते हैं ना, मुझे लगता है इस कार्ड से कि आपके लिए, आप उतने अच्छे बेनिफिट नहीं होता होगा आपको उतना अच्छा आपके जीवन में नहीं होता जितना आप दूसरों के लिए अच्छे लोगों के काम आते हैं, लेकिन अपने लिए उतना आप
फुलफ़िल नहीं होते हैं। मतलब जो भी आप लोगों के लिए करते हैं, आप अपने लिए उतना मतलब अपने पर आपका, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जितना आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों के लिए अच्छा साबित होते हैं, उतना आपकी लाइफ में आप अपने आप को नहीं देख पाते हैं। तो कहीं न कहीं आप ये भी देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक्शन लेते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कुछ बातें आप अपने पे लागू नहीं करते। मेरा बोलने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता है कि यार मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए था, मुझे अपने लिए, तो है ना, कहीं न कहीं देखिए एक 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत ऐसे सीन एंड सिनेरियो स्ट्रगल्स आए हैं, है ना, और ऐसी आपकी लाइफ में ऐसे डिसीज़न के टाइम आ चुका था जिससे आपको शायद आपको बहुत परेशानियाँ को भी आपने मोल लिया है इसी खूबियों से। तो क्या होता है ना, इंसान सबसे ज़्यादा बनने के, अच्छे बनने का अगर कभी कोशिश करता है तो उसका भी उसे मूल्य चुकाना पड़ता है ना। द टावर मूवमेंट है, तो टावर मूवमेंट ये देखिए रिवर्स में यही कहता है कि आपने अच्छे करने की कोशिश की है, जिसके कारण काफ़ी चीज़ों में देखिए ये उल्टा लटक रहे हैं ये लोग। तो आप लोगों की तो अच्छा करने जाते हैं, लेकिन अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार आते हैं और लोग आगे बढ़ जाते हैं, लोग आपके कंधों में रख के आगे बढ़ जाते हैं, लोग अपने पैर से आपको नीचे गिरा देते हैं। मतलब इन द सेंस कि अपनी फीलिंग्स, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके लोग आगे बढ़ जाते हैं और आपको बीच मझधार में छोड़ देते हैं। बट क्या ये सही है आपके साथ? तो ये चीज़ें देखती है कि देखिए आप गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। बेशक लोगों ने आपके साथ बुरा किया, आप एटलीस्ट किसी को मुंह छुपाने लायक तो नहीं हो ना। इस कार्ड का मतलब ये है कि अगर आप लोग आपके साथ बुरा भी करते हैं ना, आपका अच्छाई का बुरा फल, लोगों की अच्छाई का, आप किसी के साथ अच्छाई कर रहे हैं और उस अच्छाई का लोग गलत रिटर्न आपको बुरा करके दे रहे हैं, तो वो आपकी गलती नहीं है, वो ईश्वर देख रहे हैं उन सब चीज़ों को। तो आपको घबराना नहीं है। आप अपने उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझ ज़रूर करना है कि किन लोगों की आपको सपोर्ट की ज़रूरत है और किन लोगों को नहीं। तो थोड़ा आपको अपनी इनर सोल के साथ भी आपको कनेक्ट रहना है। हर वक्त ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी है जो लोग वास्तव में इसके लायक ही नहीं होते हैं। तो आपकी लाइफ में अगर ये चीज़ें आती है तो थोड़ा आपको सब्र करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका ही लोग सुनकर आप ही का ही सीख कर कई बारी लोग आप ही को ही ताने देते हैं या लोग आपको ही कुछ भला बुरा बोल के आपकी लाइफ से निकल जाते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते में सही हैं। आपने नेकी कर दरिया में डाला, आपने अच्छा किया है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन आपकी जो ये काम का जो आप लोगों के लिए हमेशा इतना फुलफ़िल रहते हैं, हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, है ना, लोगों के लिए एक्शन लेने के लिए खड़े रहते हैं, लोगों के एफ़र्ट अच्छा करने के लिए एफ़र्ट डालते हैं। चाहे आप किसी भी लेवल पे आपको चलना हो, आप स्टार्ट करते हैं, अपने आप को पीछे नहीं देखते। लेकिन लोग कहीं ना कहीं आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आपका मिसयूज़ करते हैं, आपको लोग गलत मतलब लोग ये सोचते हैं कि यार ये इंसान ऐसी है, भोला है, पागल है, या इसके अंदर अक्ल नहीं है, कुछ भी आपके लिए कुछ गलत इंटेंस के साथ भी चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ना इस भोलेपन का लोग है ना बहुत हल्के में लेकर आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, हल्के में लेना शुरू कर देते हैं आपको, बिल्कुल हल्के में, है ना। आपको प्रायोरिटी नहीं मानते, आपको लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये इंसान मान जाएगा या सीधा है, इसे कैसे भी हम गोल गोल घुमा के इसे कंट्रोल में कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग आपके ऊपर अपनी परेशानी थोपते हैं, आपको अपनी अगर अच्छा होता है तो आपको कभी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन बुरा होता है तो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि ये सब आपकी वजह से हुआ। ये कोई भी हो सकते हैं, ये ऐसे इंसान आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके शादीशुदा लाइफ में हो सकता है, या फिर आपके कहीं वर्क प्लेस में ऐसे लोग हो सकते हैं कि आपको है ना मतलब आप ही गलती भी वो करेंगे और
उसका ठिकरा भी आपके सर पे फोड़ने वाले लोग हैं। तो आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कई बार अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, परेशान, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि जहाँ पे मेरी गलती नहीं है वहाँ पे भी मुझे घसीटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एंजाइटी में आ जाते हैं और बहुत चीज़ें प्रयास करते हैं कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की, और आपने किया भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं कि आपने किया नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत इम्प्रूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपने एक फ़ैसला लिया है अपने जीवन में कि मैं अब अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों के लिए सपोर्ट में रहूँगा जो इंसान वास्तव में किसी को मतलब इस चीज़ का डिज़र्व करते हैं, अच्छे लोग। तो आप अच्छे लोगों से निगोशिएशंस करते हैं, बात करते हैं, उनके साथ अच्छे ग्रोथ की बातें करते हैं, उनके लाइफ में चीज़ें अगर गलत हो रही तो आप उन्हें समझाते हैं। आप एक मोटिवेटर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और आप ऐसा नहीं है कि आपके अंदर आप कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं दिख रहे हैं और कोई बहुत ज़्यादा अनपढ़ भी नहीं है। अगर आप इसमें से कई लोग अच्छे पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी है ना पढ़े लिखे लोग भी बहुत अच्छे सीधे साधे होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं और थोड़ा 2 क्लास पढ़ भी लिया ना तो उन्हीं के आसमान में नज़र रहती है। अदरवाइज़ आप देखेंगे जितना पढ़ा लिखा इंसान होता है ना उतना वो डाउन टू अर्थ होता है, वो कभी इतना घमंड नहीं करता है ना। तो इस चीज़ का आपको कभी घमंड नहीं रहा है कि आपकी जो भी आपकी पढ़ाई रही है, लिखाई रही है, आपने कभी घमंड नहीं किया। लेकिन आप धीरे धीरे चीज़ों को समझने वाले होते हैं, आप अपने परिवार को भी देख के चलते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, आप ऐसे लोगों से ना थोड़ा अपने आप को चेंज करने बैठ जाते हैं जब आपको लगता है कि वास्तव में दुनिया करती कुछ है, बोलती कुछ है, सुनाती कुछ है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को लोगों से डिटैच कर लेते हैं, अपने रिश्तों से, अपने परिवार से, आप उतना ही मतलब रखते हैं जितना कि ठीक है, यस नो, सुख दुख आप बांटते हैं, बट जितना हो सके आप थोड़ा अपने आप को इतना इन्वॉल्व नहीं रखते हैं कि जैसे आप पहले लोगों की मदद करने के लिए रात दिन सोचते थे, एक टांग में आप खड़े रहते थे किसी के लिए। क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि दुनिया में सिर्फ लोग अपना मतलब निकालने के लिए ही किसी का अपने आते हैं, और मतलब निकलते ही लोग अपना निकलते बनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने आइसोलेट कर लिया, आप अपने आप को अपने ग्रोथ की ओर जा चुके हैं, तो आप फोकस कर रहे हैं अपनी लाइफ को और अपने आप को अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। और करना भी चाहिए। रिसोर्स आपने अपने जीवन में चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है कि मेरी कहाँ पे गलती है, मुझे कहाँ पे ध्यान देना है। तो आपने अपने इनर सोल को ग्रोथ कर लिया है और आप इन सब चीज़ें स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं। बिगनिंग आपके जीवन में हो चुका है। आपके जीवन का भी एक डिज़ायर है कि आपने है ना बस अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, ठीक है। और आज अच्छा करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आप पहले जैसे लोगों के हर एक किसी की बात सुन के उतने ज़्यादा वो नहीं होते हैं, ठीक है। आप ऐसे लोगों से मुंह मोड़ लेते हैं जिनसे आपको मुंह मोड़ते नहीं हैं, आप उनसे थोड़ा अपने आप को दूरी करते हैं, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में अगर आप ऐसे सच में इंसान हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्यार को, आपकी दोस्ती को, आपके रिश्तों को लोगों ने बहुत मामूली नाम देकर आपके जीवन से मूव ऑन किया है। और मुझे लग रहा है कि उन्हें ये लगा कि आप कभी इसी तरह रहेंगे, लेकिन नहीं। आपने अपने आप पे वर्क किया, अपने आप पे आपने एफ़र्ट डाला कि मैं कौन सी चीज़ में मेरी गलती है, कहाँ पे मुझे अपने आप पे ग्रोथ लाना है, कहाँ पे मेरे को स्ट्रेंथ दिखाना है, कहाँ पे मुझे मेरी इंट्यूशन पावर मुझे क्या कहती है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जादुई चेंजेस आ चुके हैं। अब वही लोग पछता रहे हैं जो लोग शायद आपसे मिले थे और आपको बहुत कुछ बोल कर चले गए, है ना। आप ही का ही
ज्ञान लेकर आप ही पे थोप के चले गए, या आपसे मदद मांग के कहीं ना कहीं कल्टी मारते हुए नज़र आए, लेकिन आज वो पछता रहे हैं कि जो लोग गलत बोल के भी आपको चले जाते हैं ना, आप किसी को उल्टा जवाब नहीं देते। आपके दिमाग में ये रहता है कि कोई नहीं, वक्त बताएगा, और वक्त ने बता भी दिया। अब वक्त ये आ गया, अवेकनिंग का टाइम आ गया आपकी लाइफ में, आपके जीवन में स्पष्टता आ चुकी है, क्लैरिफाई आपके जीवन में क्लैरिटी आ चुकी है। आप खुद से आप बिज़ी रहते हैं, आप अपने आप को एक स्ट्रेंथ के एनर्जी में देख रहे हैं, आपके अंदर हर चीज़ की पॉसिबिलिटी आ चुकी है कि आप फोकस करते हैं अपने हर काम की तरफ, ठीक है। और आपका ऐसा हो चुका है कि अब आप एक आपका भाग्य चमकने जा चुका है, क्योंकि पहले आप लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते थे, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि मुझे कहाँ पे और किस वक्त अवेलेबल रहना है, और जब ज़रूरी हो तो। ऐसा नहीं कि कोई आपको पूछ भी नहीं रहा है, आप उनका सपोर्ट करने के लिए भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आप अपने पे आपने वर्क किया है, और देखिए आपका वर्क इस प्रकार से है कि आज आप जो है ना, वो लोग आज देख रहे हैं कि जिस इंसान को हम मामूली समझते थे या किसी चीज़ का नहीं समझते थे, हम सोचते थे कि इसको कुछ ये ऐसे ही लल्लू है या जो भी है ना, या इसे लोगों की मदद करने का शौक़ है, तो शौक़ नहीं, किसी की हैबिट्स होती है ना। किसी के भगवान मदद करने की किसी के अंदर वो शक्ति दे देता है, आदत दे देता है, तो वो उस आदत से मजबूर है, वो मना नहीं करता। लेकिन अब जान चुका है कि मुझे कहाँ पे अपने आप को अब वो लोगों से क्रिटिसाइज़ नहीं करता, दोषी नहीं देता लोगों को, अपने आप को ही प्रायोरिटी मानता है, और उन लोगों को प्रायोरिटी मानता है जो लोग वास्तव में उनकी बातों को मोल रखते हैं, है ना। तो ये चीज़ है कि अब आप अपनी लाइफ में आप सक्सेस हो चुके हैं, और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपने अपने जीवन को एनालाइज़ करके देखा है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे पीछे नहीं देखना। तो आज वही लोग हैं जिन लोगों ने आपको गलत बोल के आपको धिक्कारा होगा, आपके साथ गलत किया होगा, आपके साथ जस्टिफाई करने की कोशिश की, आपको जजमेंट करने की कोशिश की, जज करने की कोशिश की, है ना। और आपकी इनर सोल को इंसान कई लोगों ने दबाने की कोशिश की, है ना। तो अब आपके लिए ये समय आ जाए, प्रोग्रेस का समय, प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेस आपके जीवन में आ रही है। और आपकी लाइफ में ना अब उन लोग हैरान हो रहे हैं जो लोग आपको कहीं ना कहीं छोड़ के आपके साइड से चले गए थे, लेकिन वो जान रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान थे, आपने लोगों की मदद की है, लेकिन उनसे गलती अगर हो भी गई तो लेकिन इस गलती का आज भी उन्हें पछतावा है। वो जानते हैं कि इस इंसान के साथ अगर हम रहते तो शायद हमारा लाइफ भी शायद थोड़ा और हम मैच्योर होते हैं, या हमें, बट कोई बात नहीं, सबका अपना अपना एक टाइम होता है। अगर लेकिन आप लोगों के दिल में छाप छोड़ चुके हैं, आपके आपके बातचीत से, आपके सहयोग से, आपके स्ट्रगल से, आपके एकदम आपके क्लियर हार्ट से, है ना, जो आप लोगों को आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, एक प्यारा सा दिल है आपका, और आप लोगों को प्यार से देखते हैं। तो इस बात का लोगों को रिग्रेट भी है कि उन्होंने बहुत अच्छा इंसान को अपने से दूर किया, बट कोई बात नहीं, देर भली, है ना, दुर्घटना से देर भली। तो कोई बात नहीं, अगर आज आप अलग हैं ऐसे लोगों से, तो आप सेफ़ एंड सिक्योर हैं, आपको घबराना नहीं है, और कोशिश करना है कि ऐसे दुगल्ले टाइप लोग आपके जीवन में ना आए, वरना आपकी शांति भंग हो सकती है। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपके अंदर आध्यात्मिकता की ऊर्जा, ऑरा आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अपने उस स्ट्रॉन्गनेस को आप संभाल के रखिए, और ऐसा काम ना करें कि आपको रिग्रेट फील हो खुद से। आपकी जो इंट्यूशन जो अंदर से कहती है ना, उस चीज़ को मानो, और एक स्ट्रेंथ अपने आप को लेके आओ। तो वही चीज़ें हैं कि अगर आप आज भी इस चीज़ में रहते हैं कि ठीक है, मदद करना गलत नहीं होता है, लेकिन मदद उन्हीं लोगों के लिए करिए जिन्हें इस चीज़ का थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो कि भाई चलो ठीक है फलाने। लेकिन आप कई बार ऐसे लोगों को सपोर्ट कर बैठते हैं जो लोग इस लायक नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको बीच मझधार में आपके टाइम पे आपको अकेला कर देते हैं जब आपको ख़ास ज़रूरत होती है। तो आज जो भी है, आपकी इस गुडविल के कारण लोग आपको आज भी याद रखते हैं।
और कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि यार तुम बहुत अच्छे इंसान थे, आपकी बातों का, आपकी चरित्र का उन्हें आज भी इस चीज़ का ये होता है कि हम भी आपकी तरह बने। तो आप वन पीस हैं, आपकी तरह कोई बन तो नहीं सकता, लेकिन हाँ ट्राई ज़रूर कर सकता है। और काफ़ी आपके जीवन में प्रोग्रेस आने वाली है। ठीक है, ये कार्ड दिख रहा है, क्योंकि आप मोटिवेटर भी हो सकते हैं। आप लोगों को देखकर जज नहीं करते, लोगों की हालात कुछ भी हो सकती है। आप कभी हम कहते हैं ना कि ये इंसान ऐसे ही होगा, ऐसे ही नहीं होता। आप जज करने वाले नहीं हैं, आप एक्शन लेने वाले इंसान हैं। ठीक है, तो किसी को जज नहीं करना चाहिए, उसकी भोलेपन को देख के ना जज नहीं करना चाहिए। भोलेपन इंसान कहते हैं ना कि भोला इंसान की शक्ल में भी बहुत बड़ा ज्ञानी भी छुपा होता है। ये दिख रहा है, तो आपके अंदर हर चीज़ की नॉलेज है, हर चीज़ आपके अंदर, आप हर कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपके अंदर पोटेंशियल पावर है तो वो पावर आप ऐसी जगह यूज़ करिए जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो, हर किसी पे इस पे खर्च ना करें। तो आप इसलिए याद रहते हैं कि आप लोगों की मदद करते हैं, वास्तव में करते हैं। और आप है ना किसी बिना किसी टेंशन डिप्रेशन की लोगों की मदद करने। देखिए ये तो फूल का एनर्जी क्या है, ये आप ये नहीं सोचते किसी की मदद करते समय कि मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, मेरा क्या इसमें भला है। आप बस करते हैं, मदद करना है तो करना है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, अपने आप को थोड़ा सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जितना इंसान से ओपन रहेंगे, जितना इंसान से फ्री रहेंगे, जितना आप अपना समझेंगे, लोग उतना गलत भावना लेके चलते हैं। तो अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखिए और एक्शन लेते हुए नज़र आइए। जहाँ पे गलत चीज़ें हैं उस चीज़ की तरफ अपने आप को साइड करिए और सही चीज़ों पे फोकस करिए। ठीक है, और देखिएगा फिर आपकी लाइफ में कितनी अच्छी बिगनिंग होती है। और अपने जीवन को आइडेंटिफाई करिए कि मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ। ठीक है, तो लोग आज भी आपके इस चरित्र को लेके, आपके कर्मों को लेके, आपके जो एक पोटेंशियल पावर है उसको लेके बहुत ज़्यादा आज भी, क्योंकि आप एक बच्चा दिमाग है आपके अंदर। आप कभी भी ना ऐसा नहीं सोचते कि यार मेरा क्या फ़ायदा है, मैं करूँगा तो ये वो, आप इतना डीप में नहीं जाते हैं। बस आपका अगर दिल में आया कि मुझे इस चीज़ का, इस इंसान की मदद करनी है तो आप करते हैं। ठीक है, आप कभी मना नहीं करते हैं, चाहे आप उस चीज़ को उस काम के करने के लिए आप को अपने अपने जेब से ही ना खर्चा करना पड़े, लेकिन आप कभी पीछे नहीं रहते हो। तो ये चीज़ क्वालिटी है, लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रेंथ में आना है। और ये कार्ड ये कहता है कि अपने आप पे पट्टी नहीं बांधना, अच्छी और बुरी चीज़ों को पहचानने की शक्ति रखिए। ठीक है, तो आप देखिए आपने पास्ट में चीज़ें की हैं, लेकिन आज आप कहाँ पे एंजाइटी में हैं। ठीक है ना, आज आप टेंशन में रहते, लेकिन आपके जो लोग हैं ना, आप तो आगे चल जाते, क्योंकि आपको ईश्वर की कृपा है कि आप देर सवेर अपने जीवन में अपनी गाड़ी को खींच लेते हैं आगे। लेकिन जो लोग आपके साथ गलत करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं कि आपको जो उन्होंने खोया है, उन्होंने बहुत एक ही अच्छा इंसान को खोया है। तो दोबारा तो देखो आने का मन तो देखो हर इंसान होता है ना, कि कोई इंसान किसी की लाइफ में आना चाहता है, आता है जाता है, लेकिन जो एक बारी दिल से कोई उतर जाता है ना, चाहे वो कोई भी हो इंसान हो, चाहे अपना परिवार का हो, चाहे अपने घर का हो, चाहे ससुराल का हो, मायके का हो, भाई बहन हो, अपना प्रेमी हो, लवर हो, माता पिता हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, एक बार दिल से उतर जाता फिर वो चीज़ नहीं रह पाती है जैसा पहले हुआ करता था। तो किसी को हर्ट ना करे। ठीक है, किसी की कमज़ोरियों का फ़ायदा ना उठाएं। अगर कोई इंसान आपको किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो किसी का बुरा भी मत करिए। ठीक है, तो आप यूनिक हैं, यूनिक रहोगे। ठीक है, और जो लोग अच्छे लोगों के साथ गेम करते हैं तो उनके साथ ईश्वर गेम करता है। ठीक है, तो आप इसीलिए आज आपके लिए ये रीडिंग थी आपके लिए कि आपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, उतना ही लोगों की मदद करिए जो लोग वास्तव में इस चीज़ के हकदार होते हैं कि आप लोग को सपोर्ट करने का एक ही मतलब है कि सामने वाला आपकी आज आप जो भी हैं
जिधर भी हैं, चाहे अपनों से दूर है, अपनों के पास हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए वो ज़रूर उनके दिल के कोने में कहीं ना कहीं आपकी लिए बहुत ही रिस्पेक्ट हो चुकी है। वो जानते हैं कि हमने जाने अनजाने में ऐसे इंसान के साथ कट ऑफ किया या जाने अनजाने में इंसान के साथ गलत किया, बट आप एक बहुत अच्छे इंसान डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और अपनी इस पर्सनालिटी को इसी तरह बनाए रखिएगा। बस गलत लोगों के हाथ आप से बचें, क्योंकि गलत लोगों के इंटेंस आपके व्यक्तित्व पे बहुत असर कर सकती है। तो इसी तरह आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, लोगों की मदद करिए, जहाँ पे लोगों की मदद करनी है वहाँ पे करिए, लेकिन सोच समझ के, ठीक है। हाँ, तो आप अपने आप को अपना दायरे के अंदर रह के आपने काम करना है। और ये थी आपकी जो मेन प्रॉब्लम, कि आपको लोग छोड़ने की गलती करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या पछताएंगे ज़रूर, उन्हें इस चीज़ का पछतावा होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का गिल्ट रहेगा, वो आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। तो अपनी पर्सनालिटी को यूँ ही संभाल के रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे। तो चलते हैं, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।